क्या आस्था से अर्थव्यवस्था बदल सकती है? क्या एक मंदिर किसी शहर को बना सकता है इकोनॉमिक पावर हाउस? जी हां, आईआईएम लखनऊ की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अयोध्या में जबरदस्त आर्थिक उछाल देखा गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है अयोध्या का राम मंदिर। पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि, रोजगार के नए अवसर, रियल एस्टेट बूम और हजारों करोड़ का निवेश। क्या अयोध्या भारत का नया टेम्पल इकोनॉमी मॉडल बनने जा रहा है और क्या ये मॉडल देश के दूसरे धार्मिक शहरों पर भी लागू होगा? आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में। हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अयोध्या की टेम्पल इकोनॉमी और यूपी के इसके पावर हाउस बनने की कहानी। चलिए एक एक करके इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। देखिए, हाल ही में जैसे मैंने कहा कि आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इकोनॉमिक बूम अयोध्या में देखने को मिल रही है, जहां पर टूरिस्ट फुटबॉल जो है फुटफॉल यहां पर बताया गया है कि 1.7 लाख से 11 करोड़ हो चुके हैं। जो करीब 1.5 लाख लोग अयोध्या जाया करते थे, अब उनकी संख्या 11 करोड़ पहुंच गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया जो शॉपकीपर हैं उनकी जो कमाई पहले होती थी 500 रुपए, वो बढ़कर के देखा जाए तो 2000 से 2500 हो चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपग्रेडेड रेल कनेक्टिविटी की, जो पहले एक भी नहीं थी। आज यहां पर देखा जाए तो अयोध्या को हर तरीके से कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा देखा जाए तो 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है सिटी के रीडेवलपमेंट को लेकर के। और ये सारे कुछ अगर हम देखें तो बताया गया है आईआईएम लखनऊ के इकोनॉमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या के विश्लेषण में, जहां ये सारी बातें अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरीके से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है उस पर फोकस है। यह कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले 6 महीनों में ही करीब 11 करोड़ पर्यटक पहुंचे और दुकानदारों की जो आय है वो अब तक 5 गुना की वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि एक कहा जो जाता है कि क्या एक मंदिर स्थापित होने से क्या कुछ बदल जाएगा। कहा यह भी जाता है कि मंदिर की जगह अस्पताल इत्यादि चीजों को क्यों नहीं बनवाया जाता। लेकिन आप देखें कि एक मंदिर बनने से कितना कुछ इकोनॉमी में परिवर्तन आता है, उसका ये सबसे बड़ा फैक्चुअल आपको डेटा के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है। और आपको बताते हैं, देखिए यहां पे उन्होंने अयोध्या के सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट यहां पर पूरी साझा की है, जिसमें उन्होंने 2021 और 2025 यानी कि राम मंदिर के स्थापित होने के पहले और 2025 का पूरा डेटा दिया है। यहां पर आपको ई रिक्शा देखें, जो पहले 500 थे वो 17,000 हो गए हैं। स्कूल जो पहले 62 थे 65 हैं। रेस्टोरेंट जो सिर्फ 200 थे वो 2000 हो गए हैं। हॉस्पिटल 20 थे वो अब 30 हो गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो पहले 500 थे वो उनकी संख्या अप्रॉक्स जो है 2000 हो चुकी है। पहले अगर हम बात करें बिग शॉप्स को लेकर के, होटल्स को लेकर के, ट्रैवल एजेंट्स को लेकर के, टूर एंड ट्रैवल्स को लेकर के, तो यहां पर आपकी जो संख्या है, जहां पहले आपको देखा जाए तो यहां पे आपको 0 हुआ करती थी, तो एक मॉल आ चुका है। होटल्स की बात करें, पहले 20 थे वो अब उनकी संख्या करीब 200 हो चुकी है, जिनमें 3 और 4 स्टार होटल हैं। ट्रैवल एजेंट्स से टैक्सेस इत्यादि को जहां संख्या 0 थी वहां 200, 5 और 400 हो चुकी है। इसी तरह ज्वेलरी शॉप जो 3 थी वो 20 तक है। बैंक जो है 15 से वो 60 पहुंच गए हैं। क्लॉथिंग शॉप्स की संख्या 150 से 500 पहुंच चुकी है। स्वीट शॉप्स की संख्या 200 से यहां पे 650 पहुंच चुकी है। यानी हर एक चीज में यहां पर आपको जबरदस्त उछाल और ग्रोथ देखने को मिला है और लगभग हर एक सेक्टर में आपको जॉब्स भी इसके कारण अयोध्या में देखने को मिली हैं। अयोध्या के विकास की कहानी अपने आप में अगर आप सुनने और समझने लग जाएंगे तो ये एक बहुत ही रोमांचक है और साथ ही आस्था किस तरीके से किसी क्षेत्र, देश की और शहर की इकोनॉमी को परिवर्तित कर सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अयोध्या को लेकर के देखा जाए तो आज ये हमारी सांस्कृतिक पर्यटन है। साथ ही सांस्कृतिक पर्यटन के दृष्टिकोण से वैश्विक राजधानी के तौर पे अयोध्या ने अपना तमगा हासिल कर लिया है। बात करें 2024 में अयोध्या में 16.44 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आए और यह आंकड़ा बढ़कर के 2025 में के जून तक देखा है तो 23.82 करोड़ पर्यटक थे। आप संख्या देखिए, जो 1.5 लाख हुआ करती थी वह 23 करोड़, लगभग 24 करोड़ के यहां पे पर्यटक अयोध्या आते हैं। विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव की यहां पर एक कहानी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो लगातार इस क्षेत्र में निवेशिक प्रक्रियाएं हैं। पर्यटकों के लिए कई सारी नई सुविधाएं भी डेवलप की जा रही हैं। देखा जाए तो सरयू तट पर आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स, रैंप, बोट शेड और जेटी इत्यादि विकसित की जा रही हैं। धार्मिक दर्शन नहीं बल्कि रोमांचक जल पर्यटन का भी यहां पर आपको सरयू नदी पर अनुभव दे रहा है। इसके अलावा शिक्षित लाइफ गार्ड है, विशेषज्ञ कोच और सुरक्षा टीम जो है इन सारी चीजों की सुरक्षा का भी इंतजाम करती है, जहां आप रोमांचक अनुभव भी ले सकते हैं। यानी कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।
पर्यटन के केंद्र के तौर पर यह कैसे विकसित हुआ है, इसके बारे में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की भी अपनी एक रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें कहा कि करीब 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश की धरती पर आगमन हुआ और जिसमें 3.66 लाख विदेशी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश यहां पर आते हैं और महाकुंभ 2025 में सबसे ज्यादा करीब 66 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं। तो यहां पे जो कहानी है सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि यूपी की भी है, जहां सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या वो भी धार्मिक आस्था के नाम पर है, जहां महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा, वहीं अयोध्या में आपको 24 करोड़ लोग आपको देखने को मिले हैं। अयोध्या की जो कहानी है राम मंदिर की, अब विदेशों में भी यहां पर इसका फैलाव देखने को मिला है। त्रिनाद और टोबैगो में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कैरेबियाई भूमि पर विकसित हो रही मिनी अयोध्या और प्रस्तावित राम मंदिर के लिए प्रभु श्री राम की प्रतिमा पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है। ये कहानी जो है वो वैश्विक स्तर पे ग्लोबलाइजेशन में भी यहां पर आपको डेवलप हो रही है। इसको लेकर के देखा जाए तो इस साल के बजट में भी कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं अयोध्या को लेकर के। इस साल के पर्यटन में देखें जो प्रस्तावित बजट है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। अयोध्या में तीर्थ विकास परिषद के द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन स्थापना के लिए 150 करोड़ का आवंटन किया गया है। नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़, विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी पर्यटकों के लिए 100 करोड़ की यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा अयोध्या में सिक्योरिटी चीजों को भी काफी पुख्ता किया गया है ताकि पर्यटकों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। देखा जाए तो 890 करोड़ से यहाँ पर BVDDS इक्विपमेंट यहाँ पर डेवलप किए गए हैं लोगों के यहाँ पर जो आधुनिक सुरक्षा और इंतजाम के दृष्टिकोण से। 17 न्यू बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम है ताकि किसी तरीके की सुरक्षा यहां पर ना हो। बॉम्ब्स इत्यादि को लेकर लगातार चौकसी यहां पर बनाए रखना, किसी तरह के अप्रिय घटना होने से रोकना। एडवांस गियर ऐसे BPR&D स्टैंडर्ड को लेकर के हैं। श्री राम जन्मभूमि के आसपास यहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। काउंटर IED प्रिपरेशंस जो हैं वो यहां पर इनको स्ट्रॉन्ग की गई हैं। तो सुरक्षा के लगभग हर तरीके कड़े इंतजाम जो हैं वो अयोध्या में किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये बताती है कि आखिर अयोध्या किस तरीके से और किस तेजी से यहां पर विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अयोध्या की रामनगरी के आस्था के संदर्भ में, तो यहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी यहां बनाया जा रहा है जो अगले महीने यहां पर जनता के लिए ओपन हो जाएगा। पर्यटकों के लिए एक नया अवसर होगा। अयोध्या के बूस्टअप के लिए एक नई यहां पर डेवलपमेंट है। राम कथा से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियां 7D और 5D तकनीकी से चित्रण, पांडुलिपियां इत्यादि यहां पे प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही डिजिटल तकनीकी के माध्यम से रामायण की कथा को और भी यहां पे जीवंत किया जाएगा। तो ये सारी कुछ यहां पर देखा जाए तो आपको डेवलपमेंट आपको अयोध्या में होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से अयोध्या को सोलर मॉडल सिटी के तौर पर भी विकसित किया गया है, यानी कि एक ऐसी सिटी जो सोलर सिटी के तौर पर डेवलप है। साथ ही यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मिसाल पेश करता है और IIM की रिपोर्ट में यहां पर आस्था योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलती है और पूरे प्रदेश की GDP को एक नई ऊंचाई देने में यहां पर आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखा जाए तो करीब 85,000 करोड़ की पुनर्विकास परियोजनाओं के माध्यम से अयोध्या सबसे तेजी से बदलता हुआ यहां पर एक टेम्पल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट है और इसका प्रभाव जो है वो पूरे स्टेट और देश पर पड़ रहा है। आप अयोध्या के विकास को मंदिर टेम्पल इकोनॉमी को लेकर के कितना सहमत हैं और क्या काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग या फिर विंध्याचल जैसे क्षेत्रों में भी ये टेम्पल इकोनॉमी के विकास से यूपी की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा और उसके $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगा? आपका इस संदर्भ में क्या कहना? क्या आप भी अयोध्या से हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए आखिर क्या कुछ नया हो रहा है। उत्तर प्रदेश संबंधित ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।